हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट नवीन अंतिल। तो आज मैं आपको आर्म्स एक्ट के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है और कौन कौन से सेक्शन लगते हैं इसमें, और ये कब लागू हुआ था और अब 2019 और 2020 में क्या बदलाव आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ये आर्म्स एक्ट है 255459, इसमें सेक्शन लगाए जाते हैं और यह तब लगता है जब हम किसी भी टाइप से मतलब कोई भी अवैध हथियार हमारे पास है और अगर हम पकड़े जाए तो ठीक है, अगर पकड़े नहीं जाते हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पकड़े गए तो उसमें हमारे ऊपर ये सेक्शन लगाए जाएंगे, सेक्शन 255459। और इसमें आपको एक दिन जेल में रहना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपकी रेगुलर जमानत नहीं होगी। एंटीसिपेटरी बेल भी चाहे आप लगाओ चाहे मत लगाओ, वो मजिस्ट्रेट साहब के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें एक दिन आपको अंदर रहना पड़ सकता है। 20% चांस ये होते हैं कि भाई साथ की साथ जमानत तो हो जाती है, लेकिन उसके भी फैक्ट होते हैं। अगर आपके पास अवैध हथियार है लेकिन आपने कभी उसको यूज नहीं किया है, ना ही किसी को मारा है, तो अगर वैसे सिंपल तरीके मान लो कहीं आप जा रहे हो और चेकिंग हो गई और आपके पास हथियार मिल गया, तो उसमें ये सेक्शन लगाए जाते हैं। तो उसमें आपकी है ना 80% चांस ये होता है कि आपको एक दिन के लिए जेल में जाना पड़ सकता है और 20% चांस होता है कि आपकी बाहर जमानत हो जाए। लेकिन चांस आप यही मान के चलना कि एक दिन तो आपको जेल में रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि यह बेलेबल होता है या नॉन बेलेबल होता है। देखो भाई, अगर सिर्फ ये सेक्शन लगते हैं तो ये बेलेबल है, लेकिन अगर अब उसी हथियार से आपने कोई क्राइम कर रखा है, कोई बंदा मार रखा है, या इसके साथ साथ आपके ऊपर और भी अलग सेक्शन लगाए गए हैं, जैसे कि आईपीसी 302 लगी है या 379B है या 392 397, मतलब बहुत सारी धारा। अगर ये सिर्फ 255459 है तो आपकी जमानत हो जाएगी, लेकिन और सेक्शन अगर लगाए गए हैं इसके साथ तो फिर आप भूल जाना कि आपके साथ ही साथ जमानत हो जाएगी, या एक दिन का नोटिस आपको कई दिनों के लिए जेल में जाना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि इसके साथ आपके ऊपर कौन कौन से सेक्शन लगाए गए हैं। और यह है ना भाई 1959 में लागू हुआ था अपने भारत में, तो ये था। और साथ ही साथ एक दो बात और मैं आपको बता, और इसमें जो सजा है ना वो आपको पहले तो जो 2019 से पहले जो अमेंडमेंट आया है इसमें नया 2019 में, तो उससे पहले थी सजा इसमें 3 से 7 साल तक के बीच में, लेकिन अब 2019 में इसको बढ़ाकर 7 साल से लेकर 14 साल तक कर दी गई है। तो सजा का भी बढ़ा दी गई है और इसमें और कई भी चेंजेस लेके आए, जैसे कि अगर आप कोई पुलिस वाले का हथियार या कोई भी पुलिस का, हरियाणा पुलिस में हो, दिल्ली पुलिस में, कोई भी पुलिस वाला है, अगर आप उससे उसका हथियार छीनते हो तो भी आपके ऊपर ये सेक्शन लगाया जाएगा और उसमें आपको 10 साल तक की भी जेल हो सकती है, ठीक है, और उसमें आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। और दूसरा, पहले है ना क्या ये 3 साल तक जो लाइसेंस, जो ये लाइसेंस पे जो गन रखते थे वो पहले 3 साल तक का लाइसेंस होता था, फिर आपको बढ़वाना पड़ता था, लेकिन अब वो 5 साल तक वैलिड है, ठीक है ना। अभी आपको ये नहीं कि रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा हर 3 साल में, अब आपको 2 साल और एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो 5 साल के बाद रिन्यू होगा एक बार बनने के बाद। और आप सिर्फ 2 हथियार रख सकते हो। अगर आप के पास 3 हथियार है तो आपको एक हथियार वापस जमा करवाना पड़ेगा 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। 1 साल का आपको टाइम मिलेगा, उस 1 साल के अंदर अंदर आपको हथियार जमा करवाना पड़ेगा। तो ये था भाई आर्म्स एक्ट का। अपना ध्यान रखो, अगर किसी भाई बंधु के पास अगर अवैध हथियार है, गैर कानूनी हथियार, अनलीगल तरीके से लाइसेंस नहीं है, तो थोड़ा समझ जाओ भाई। अगर वो पुलिस के हाथे चढ़ गया वो हथियार तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको जैसे कि मैंने बताया, अगर आपने कोई क्राइम नहीं कर रखा उस हथियार से, सिर्फ अवैध हथियार आपके पास मिला है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी अपना ध्यान रखो और जितना उसके अवैध हथियार को अपने घर में रखने से परहेज करो, ठीक है, और अपने पास भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को जितना हो सके भाई शेयर कर दिया करो, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात, ये नॉलेज की जो मैं थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाता, लेकिन फिर भी अंदाज़ा आपको हो ही जाता है, तो औरों को भी हेल्प मिले। तो मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।